कश्मीर हेडलाइंस और मैं आपके साथ अजरा महराज बिल्कुल मौजूद है। मैं अभी यूमू वेरीनाग में यहाँ पे फॉरेस्ट डिवीजन अनंतनाग की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। उसके साथ साथ यहाँ पे ग्रेटर वेरीनाग एनजीओ की साइड से उन्होंने कोलैबोरेट किया और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। हम उसी ज़िम्मन में यहाँ पे बात करेंगे एडवाइज़र गुलाम नबी गनाई से और उनसे जानेंगे क्या क्या इकदाम उठाए उन्होंने अपनी सोसाइटी। ये आपकी जो एनजीओ है जी। क्या क्या ये सोसाइटी के लिए काम कर रही है? देखिए, हमारी एनजीओ जो है ये वॉलंटियरिज्म को प्रमोट करती है, यानी इसमें जो काम करने वाले लोग हैं वो सब वॉलंटियरली इसमें रज़ाकाराना तौर पर काम करते हैं। और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो है सोशल डेवलपमेंट, सोशल रिकन्स्ट्रक्शन। इस ज़िम्मन में हमारे बहुत से कंपोनेंट्स से जो हमारे एम्स ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं, जिसमें एनवायरनमेंट भी एक ख़ास अहमियत रखता है। जिस प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर बॉडीज़, क्लीननेस ऑफ वाटर बॉडीज़, सेव जहलिम हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिस पर हम काम करते हैं। और जहलिम को जो वेरीनाग की शान है, क्योंकि जहलिम तो ओरिजिनेट होता है वेरीनाग से, वेरीनाग की पहचान तो जहलिम से ही है। इसी जहलिम को बचाने के लिए, जहलिम को सेव करने के लिए, जहलिम की सफाई सुथराई के लिए हमारे बहुत से इक़दाम रहते हैं। इसके अलावा तो कितने मेंबर्स होंगे? आपको ग्रेटर वेरीनाग एनजीओ की बात करेंगे, कितने टाइम से ये है और कितने मेंबर्स होंगे इसमें? ये तो तकरीबन इसके मेंबर्स जो इस वक्त हैं हमारे लगभग 500 मेंबर्स हैं इसमें। और ये एनजीओ जो मैंने अपने लेक्चर में भी वहाँ बता दिया कि 1995 में जो सो बर्फानी तूफ़ान आया था नेशनल हाईवे के आर पार, तो उसी वक्त अनऑर्गेनाइज्ड पैटर्न पर यहाँ के नौजवान वहाँ रेस्क्यू में लग गए। लेकिन बाद अज़ा इन्होंने कोशिश की कि क्यों ना हम ऑर्गेनाइज हो जाए, और ये ख्याल उभरा कि हमने एक तंजीम को वजूद में लाया जिसका नाम है ग्रेटर वेरीनाग एनजीओ सिविल सोसाइटी। और हमारा मोटिव ये भी कि सर्विंग द ह्यूमैनिटी। खुसूसन हम आज के प्रोग्राम के हवाले से बात करेंगे, एनवायरनमेंट अवेयरनेस एंड ड्रग्स के हवाले से बात करेंगे। क्या आपको लग रहा है कि अपने इर्द गिर्द अपनी जो सोसाइटी है आपकी, क्या इकदाम उठा रहे हैं आपको ड्रग्स फ्री करने के लिए? देखिए, ये तो एक ऐसा मामला है कि जिसमें हर किसी की कोलैबोरेशन चाहिए, चाहे टीचर्स हो, अव्वल तो पेरेंट्स आते हैं, उसके बाद टीचर्स है, उसके बाद ये वॉलंटियर्स है, मजहबी रहनुमा। अगर सब मिलजुल के कोशिश करेंगे तो ये कौन सी उगदा है जो हाल नहीं हो नहीं सकता, मगर हिम्मत की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ये प्रोग्राम के हवाले से मैंने आपको पहले ही बताया था, ड्रग्स के साथ साथ अवेयरनेस भी है, जो हमारा माहौल है, एनवायरनमेंट है, उसको साफ सफाई रखें। लेकिन महज 200 मीटर की दूरी पे यहाँ पे एक सराय थी, जी जी। तो उस पे आपकी एनजीओ ने काम क्यों नहीं किया आज तक? देखिए, जो जहाँ तक इस तारीखी सराय का नाम मुग़ल सराय का ताल्लुक़ है, ये बात हमने रियासत के चीफ सेक्रेटरी साहब के तक भी पहुँचा दी। हमारे एक डेलीगेशन पिछले साल उनसे मिला, उन्होंने पूरा विश्वास दिया, आश्वासन हमें दिया कि हम इसको मतलब इसकी तजदीदकारी मरम्मत पर काम कर लेंगे। और ज़िम्नन में ये बात भी कहना चाहता हूँ, हमारी एनजीओ ने अब तक 25 नौजवानों को जो उनको ड्रग्स की लत लगी थी वहाँ से उनको वापस लिया। कम से कम अगर इस सराय के हवाले से हम बात करेंगे, 25 कनाल पे ये आर्जी है। जी, जी। उसके साथ साथ आज अगर देखा जाएगा इसको काउ शेड्स में या बैतुल खुला में तब्दील किया गया, क्यों नहीं इस पे आज तक एकदम, जो आपने बताया था कि आपने सरकार के हवाले से इसको मेमोरेंडम पेश किया, लेकिन क्या आपके, क्योंकि आपकी जो एनजीओ आप ही बता रहे थे बहुत टाइम से है, क्या आज तक इंतज़ामिया ने आपसे ताउन नहीं किया इसको बचाने की? कुछ खामियां रही होंगी तो आपने हमारे नोट्स में वो ला दी, वो हम कोशिश करेंगे हल करने की। मीडिया के माध्यम से भी कई बार इसके मतलब स्टोरीज़ की है। चलो हम इसको अब प्रायोरिटाइज़ कर लेंगे कि इस मामले को किसी भी तरह हल किया जाए। जो कैटेगरी की अगर हम बात करेंगे, जो आपकी एनजीओ है, क्या इसमें हर एक कैटेगरी के मेंबर्स ने आपको मेंबरशिप उनको दी है? हाँ, ये तो मैंने अर्ज़ किया कि वॉलंटियरिज्म है, जो रज़ाकाराना तौर आना चाहता है तो उसके लिए हमारे दरवाजे ओपन हैं। चलिए उसके आगे लिए जाके हमारे क्या दरवाजे आपका खुसूसी एनजीओ के हवाले से वेरीनाग को? वेरीनाग की डेवलपमेंट खास कर है, हमारा सेव जहलिम जो है, और वेरीनाग को अपना मकाम अभी दिलाना। जस्ट यहाँ पे देखिए, मैं वैसे तो आप पॉलिटिकल है, ये नॉन पॉलिटिकल है, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपके नोट्स में लाना चाहती हूँ। अभी जस्ट कुछ टाइम पहले यहाँ के सरपंच साहब ने बोला था कि खासकर जब ये जहाँ अभी भी बात कर रहे हैं, ये एक ग्राउंड हुआ करता था जहाँ खेल कूद करते थे। क्या इसके लिए कभी आपने ये बात आगे नहीं पहुँचाई कि यहाँ के बुनियादी लड़कों तौर के ये लिए? सरकारी लैंड है, ये यहाँ पर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ली है, ये वेरीनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या ने ये इसका लैंड मेमोरेंडम कभी आपने नहीं, अपनी एनजीओ की तरफ चूँकि से? ये डेवलपमेंट वेरीनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ली है, उनको भी अपने कुछ प्लान्स हैं यहाँ पर ब्यूटिफिकेशन के या एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप करने के लिए।
लिहाजा उसमें सरकारी कामकाज में तो हम ज़्यादा बाधा नहीं डाल सकते हैं। चलिए, ब्यूटिफिकेशन ऑफ टाउन इज़ मैंडेटरी। जी। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करेंगे, जैसे आपने टूरिस्ट्स की बात की है, टूरिस्ट तो एक ब्रांड एम्बेसडर होता है जो हमारी हम जैसा व्यवहार करेंगे वो आगे जाके वैसे इसको सही सही प्रमोट बात करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम मकामी लोगों की बात करेंगे, मकामी लोग यहाँ पे, जैसे इन्होंने बताया कि यहाँ पे बच्चे परेशान हैं, किसी जगह पे खेल कूद का मैदान नहीं है, क्या इस पे आगे जाने वाले वक्त में आपकी नोट्स में आया, क्या इस पे आप बात करेंगे बुनियादी आगे? तौर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ये सारे इलाके पर फैली है, ये सिर्फ एक गांव में फैली नहीं है। यहाँ के नौजवान जो वो आगे बढ़े, हमारी नोट्स में लाए, हम भी उनकी उसमें सहायता कर लेंगे, उनकी भरपूर मदद करेंगे, लेकिन उन्हें भी कोशिश करने की ज़रूरत है। सरपंच साहब बजाज खुद जो रूरल डेवलपमेंट आता है उसमें तो एक कंपोनेंट है स्टेडियम फराहम करने का, तो उसमें उनकी भी कोशिश रहनी चाहिए अपने मतलब हायर अप्स तक बात पहुंचाने की, और बच्चों के लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम का एहतमाम होना चाहिए, और हम भी अपनी ओर से कोशिश करेंगे। आखिरकार वी आर नॉन गवर्नमेंट। आखिर पर आपका एक मैसेज वेरीनाग के लिए। मैं तो यही कहूँगा कि मुझे चकबस्त पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त का एक शेर याद आता है। वो फरमा रहे हैं, ज़रा ज़रा मेरे कश्मीर का मेहमान नवाज है, ज़रा ज़रा मेरे कश्मीर का मेहमान नवाज है, राह में पत्थर के टुकड़ों ने दिया पानी मुझे। लिहाजा हमें अपनी पहचान को बचाना है, जो टूरिज़्म को बचाना है, जो यहाँ की रेड की हड्डी है, माहौल को बचाना है, और मिलजुल के कोशिश करनी है कि बच्चों को हम, नौजवानों को हम जो ड्रग्स में मुब्तला हो चुके हैं, काउंसलिंग करके प्यार मोहब्बत से बड़े सलीके से उनको वापस लाएंगे। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। ग्रेटर वेरीनाग एनजीओ के एडवाइज़र गुलाम नबी गनाई से हमने बात की, अलग अलग मुद्दों पे इनके साथ बातचीत की, जैसे कि आज इस प्रोग्राम के हवाले से अवेयरनेस थी, ड्रग्स के हवाले से, और खुसूसन अगर ये सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं तो आसपास का जो माहौल है उस पर भी हमने इनसे बात की। आप दीजिए अपनी मेज़बान अज़रा महराज को इमू वेरीनाग से इजाज़त।